साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया और पूछा कि अभी तक डकी क्यों नहीं आया। तो जज वकुला ने कहा कि वो डकी जो है अब जो है ना वो आने वाला है। तो उसके बाद हमने देखा, वीडियोस भी आपने देखी होंगी, लीगल टीम जो है वो पार्किंग से जो है वो डकी भाई को रिसीव करने जाती है और डकी भाई को जब रिसीव करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। आपने डकी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई होगी जो कि उन्होंने 20 मिनट से ज़्यादा एक मीडिया टॉक की थी। उसमें सारे सवालात और जवाबात जो है ना वो आपने देखे होंगे। लेकिन जो है वो डकी के 2 केस लगे हुए थे और एक केस था सपुर्दारी का केस और दूसरा ट्रायल का केस था। इन केसेस में जज साहब की और डकी की आपस में क्या क्या बात हुई और वकुला की क्या आपस में बात हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं ट्रायल केस के ऊपर। ट्रायल केस के ऊपर जो है वो जब समात होती है तो वहाँ पर जो है डकी के जो मैनेजर हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, जिनका नाम सुभान शरीफ है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। बेसिकली ये जो है वो ट्रायल केस के ऊपर जो बात हो रही है, ये फ़र्द जुर्म जो है वो ऐड होना है और उसके बाद जो है जब फ़र्द जुर्म होना है तो उसके बाद फिर जो है वो इसके बाद जो है वो गवाहान पेश होने हैं। ये सारा एक लंबा मामला है। लेकिन डकी के जो मैनेजर हैं सुभान, वो नहीं पेश हुए। क्या वजह हो सकती है? शायद बीमार हो सकते हैं, शायद कोई ज़रूरी काम हो। तो उसके बाद जो है वो इस केस के ऊपर जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड कर दिया गया। उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता जाऊं कि डकी की फैमिली जो है वो आपने देखा होगा कि डकी अपनी फैमिली के साथ जो अदालत में पेश हुए। इससे पहले जो है वकील साहब जो है वो जब कोर्ट में पेश होते हैं तो डकी वहाँ पर पेश नहीं हुआ। डकी थोड़ा सा लेट हुआ, जिसके बाद जो है जज साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया और पूछा कि अभी तक डकी क्यों नहीं आया। तो जज वकुला ने कहा कि वो डकी जो है अब जो है ना वो आने वाला है। तो उसके बाद हमने देखा, वीडियोस भी आपने देखी होंगी, लीगल टीम जो है वो पार्किंग से जो है वो डकी भाई को रिसीव करने जाती है और डकी भाई को जब रिसीव करती है तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो उसके बाद जो है वो नईम वट्टू साहब जो है वो पूछते हैं कि जनाब आप लेट क्यों आए, आप क्या वजह है, आप क्यों इतना मतलब लेट आ रहे हैं। तो उसके बाद डकी ने कहा कि मेरा तो यही वक्त है। कि उन्होंने कहा किसने कहा है आपको ये वक्त का? तो डकी ने कहा कि दौरान हिरासत जो है वो मुझे 12 साढ़े 12 बजे ही पेश किया जाता। तो उसके बाद जज साहब ने गुस्से में कहा कि अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और टाइम पे हैं और आपका जो वक्त है वो 9 बजे, आपने 9 बजे जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो आना है। उसके बाद जो है वो ये पूरी मैंने आपको ट्रायल की बात बता दी। उसके बाद जो है वो सुपुर्दारी केस, जो मेजर चीज़ है, लोग ये पूछ रहे हैं कि जो है वो डकी को चैनल और उसका सामान जो है वो 19 चीज़ें हैं। ये वो भी मैं आपको बताऊंगे कौन कौन सी 19 चीज़ें हैं, वो भी जो है वो सुपुर्दारी केस में वो होनी है। समाज जैसे शुरू होती है तो ये सुपुर्दारी की बात कर रहा हूँ मैं। व्लॉग किस तरह अपलोड किया जनाब? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक एडिटर अकाउंट है, उस वजह से मैंने अपलोड किया। नहीं, ये बात नहीं कर रहा, मैंने ये कहा कि आपने व्लॉग क्यों अपलोड किया जबकि अभी वो एनसीसीए के पास है। तो उसके बाद जो है डकी भाई ने कहा कि जनाब मैंने इस वजह से जो है ना व्लॉग अपलोड किया क्योंकि मेरे जो इतने फॉलोअर्स हैं वो मैंने 8 साल लगाए और 8 साल में इतने फॉलोअर्स मैंने बनाए, तो फिर जाके जो मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। वो मेरे फॉलोअर जो है वो अगर मैं उनको सही खबर वगैरह ना देता तो जो है वो कि मैं किस हाल में हूं, तो वो जो है वो ऐसा ऐसा वो सारे जो है ना वो मुझे छोड़ जाते। उसके बाद जो है वो एनसीसीए के जो तफ्तीशी हैं उन्होंने कहा कि जनाब मुलजिम जो है वो अभी पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दिए जा रहा है। तो इनके 2 पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये तो अभी जो है ना वो इसमें है, अभी जो है ना एक ट्रायल में है, तो ये क्यों पॉडकास्ट दे रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये तो चलो ठीक है वो पॉडकास्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चैनल की बात करते हैं तो चैनल में जो है वो उस्मान लतीफ़ साहब जो है फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम एक बयान हल्फी लिख कर आपको देते हैं कि जनाब चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगी और चैनल जो है वो अभी भी जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद डकी ने कहा कि जनाब चैनल के ऊपर जो है वो 2 वीडियोस ऐसी हैं जिसके ऊपर डाउट है एनसीसीए को, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो मुझे चैनल वापस किया जाए ताकि जो है वो मुकम्मल एक्सेस मेरे पास हो। उसके बाद जो है वो जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी जो है वो इनको चेक करने दें, सोमवार वाले दिन जो है वो समात हम देखेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी जो जो चीज़ें हैं वो हम वापस करेंगे। उसके बाद जज साहब ने ये भी एक तो मजाकन तौर पर ये भी बात की कि जनाब जिस तरीके से आप जो है वो अपना एक आपका एडिटर लेवल है उस पे आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इसी तरह एक जो है वो आप एक एक्सेस जो है वो एनसीसीए को भी दे दें। तो उसके बाद डकी ने कहा कि जनाब मैंने तो पूरी की पूरा चैनल ही उनके पास है, एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये एक मजाक में उन्होंने कहा कि जनाब ये ऑनरशिप जो है वो तो अभी तक जो है वो उनके पास ही है। मैं आपको बताता जाऊँ कि डकी की 19 चीज़ें जो है वो इस टाइम एनसीसीए के पास हैं। उसके उनमें जो है वो डेबिट कार्ड्स हैं, बैंक अकाउंट हैं, आईपैड है, उसके बाद चार्जर है, ट्राइपॉड है, कैमरा है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने लिखवाई। और उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो अदालत ने कहा कि जनाब
19 چیزوں میں جو ہے وہ آپ کے فون جو ہیں وہ فون کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب 4 فون ہیں، لیکن این سی سی کے جو افسران وہاں پہ کھڑے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو 3 فون ہیں. ڈکی نے کہا نہیں جی ایک میری بیگم کا بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ایک ان کی بیگم کا بھی ہے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اچھا اس کے بعد جو ہے جو ڈکی کی بات میں کرتا جاؤں تو ڈکی جو ہے وہ اس کو ابھی یوٹیوب چینل نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کو چیک کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو دیں گے، منڈے والے دن جو ہے اس کے اوپر ہم مکمل فیصلہ بھی دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز ابھی چاہیے پارسلی طور پہ ہم آپ کو وہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب جو اکاؤنٹ ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے فی الحال. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈکی نے یہ بھی کہا کہ میں چینل سے کوئی ارننگ وغیرہ تو نہیں کر رہا، جو بھی ہے صرف میں اپنے فالورز کے لیے ہی بات کر رہا ہوں، اپنے میرے جو فالورز ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈکی نے جو ہے وہ 8 سال تو محنت کی ہے، اور 8 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جو ہے نا وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کافی سارے جو ہے وہ فالورز ہوتے ہیں. اور ڈکی کے جو فینز ہیں وہ ڈائی ہارڈ فینز ہیں، اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈکی کے علاوہ تو ان کی ویڈیوز دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. جو مین چیز آپ کو بتاؤں کہ 2 پوڈ کاسٹ دیے گئے. 2 پوڈ کاسٹ کس وجہ سے دیے گئے؟ ایک ملزم جو ہے وہ پوڈ کاسٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہ تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈکی نے خود ہی اس چیز کو ایڈمائر کیا ہے کہ جناب میں نے ایک پوڈ کاسٹ یاسر شامی اور ایک ارشاد بھٹی صاحب کو اس وجہ سے دیا ہے کہ یاسر شامی مجھے جو ہے وہ ملنے آتے تھے این سی سی اے کے پاس جب میں تھا جیل میں جب میں تھا. تو جس طریقے سے یاسر شامی نے میرے ساتھ بات چیت کی، جس طریقے سے میرے ساتھ وہ پولائٹ رہے اور میری فیملی کے ساتھ وہ پولائٹ رہے، تو مجھے جو ہے وہ ان کا جیسچر بہت زیادہ پسند آیا، تو جس کی وجہ سے میں نے ان کو پوڈ کاسٹ دیے. اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب ہیں. ارشاد بھٹی صاحب ایک منجے ہوئے جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات اس کے بارے میں یہی بات کی کہ جناب دیکھیں وہ جو ہے وہ مجھے وہاں پر ملنے آئے تھے اور جو ہے وہ مجھے چیک کرنے آئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے بڑا احسانات ہیں میرے اوپر، میں جو ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس وجہ سے میں نے ان کو وہ دیے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ٹرائل والا جو کیس ہے سبحان شریف والا، وہ اس میں پیش تو نہیں ہوئے تھے. 4 جنوری تک جو ہے نا وہ کیس ملتوی کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے سپرداری والا کیس ہے. سپرداری کیس میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ جو بھی بندہ سپرداری بیان حلفی جب دیتا ہے تو اس کو خود وہاں پر ہونا چاہیے. تو ڈکی جو ہے وہ خود آیا تھا. اس کیس کے اوپر جو وہ 22 دسمبر تک جو ہے وہ سماعت جو ہے ابھی ملتوی کر دی گئی ہے، اور جو پارسلی چیزیں ہیں ان کو وہ چیزیں دی جائیں گی. اور 19 چیزیں جو ہیں وہ ڈکی نے فنگر ٹپس پہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں گنوائی ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو فونز وغیرہ ہر ایک چیز جو ہے مکمل طور پر یاد تھی، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب ان کو ملنے جائیں گی. لیکن ایک شرط ہے کہ ابھی اس کو چیک کیا جا رہا ہے. پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.